यही हमारा हिंदुस्तान देश है, जहाँ जहाँ जो है एक आदमी के पास इतना पैसा है कि वो अपनी बीवी के लिए जो है पायलट एरोप्लेन खरीद के दे देता है। वही एक देश है जहाँ जो है एक आदमी के पास दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए पैसे नहीं उसके पास। और ये अंतर मतलब इतना बड़ा देश है, और ये अंतर डिफरेंसेस देखो तो एक आदमी के पास इतना पैसा है, इतना अथाह पैसा है। तो ये पूरा जो सिस्टम जो बना हुआ है, ये मनी मिसमैनेजमेंट का सिस्टम ये बना हुआ है। और इसमें इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है? इसमें फ़ायदा कंपनियों को हो रहा है, सरकार को फ़ायदा हो रहा है, और जो लोग ये ब्यूरोक्रेसी जो है कि इनको फ़ायदा हो रहा है। बाकी आम नागरिक, आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये पैसा का सिस्टम जो ये पूरा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बह रहा है। समझ रहे हो ना? इसीलिए कंपनियों की ग्रोथ तो हो रही है। इतने लाखों रुपए का टर्नओवर हो गया, कंपनी की इतनी ग्रोथ हो गई। हिंदुस्तानी कंपनी मतलब दुनिया की तीसरी चौथी जो है सबसे रिचेस्ट कंपनी में से एक पहुंच गई। कैसे पहुंच जा रही है? ये जो पैसे का जो स्ट्रक्चर, पैसे का जो सिस्टम बना हुआ है, मनी मैनेजमेंट का सिस्टम बना हुआ है। सरकारें करे क्या? सरकार कितना टैक्स बढ़ाएगी भाई? सरकार के पास टैक्स बढ़ाने के अलावा और कुछ आ रहा है? सरकार कौन सी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कौन सा सामान बेचती है? बेचती तो कंपनियां हैं। सरकार तो उनको जो है लीगल टेंडर या लीगल कानूनी कार्रवाई के माध्यम से, कारपोरेशन के माध्यम से उनसे टैक्स वसूलती है। तो ये पूरा सिस्टम ये बना हुआ है, वो सिस्टम इस तरीके का बना हुआ है। इसमें जो है गरीबियाँ और पैदा होंगी ही होंगी। समझ रहे हो ना? और दिखाया किसको जाएगा? एक दो कंपनियों के बारे में टॉप पे दिखाया जाएगा। हिंदुस्तान की एक दो कंपनी टॉप पे पहुंच गई। वो टॉप पे इसलिए पहुंच गई क्योंकि उनके पीछे जो है विदेशी कंपनियां और विदेशी पैसा, विदेशी इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े उद्योगपति लोग खड़े होते हैं, अपना पैसा लगाते हैं इस कंपनी में। वो तो कंपनी ग्रोथ करके जाती है। इतना भी 2 साल 3 साल तक लॉस झेलती है, उसके बाद फिर जो है इस तरीके के मार्केट में अपना जो मार्केट प्रोडक्ट डंप करती है कि छोटी छोटी जो कंपनियाँ होती है टूट फूट जाती हैं, बह जाती हैं सब। कहाँ गई किसी को पता ही नहीं। और एक ब्रांड निकल के चमक के ऊपर आता है केवल। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें की जा रही है, वो चीज़ें बनाई जा रही है। समझ रहे हो ना? ये पैसों, जो पैसा एक ही है, हर चीज़ पैसा, पैसा एक ही है। लेकिन वो इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी कंट्रोल कर के रखा हुआ है, कंपनियों की आमदनी कंट्रोल करके रखा हुआ है, सरकार की आमदनी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। पूरी ब्यूरोक्रेसी को उसने, पैसे ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। पैसे ने हर एक बच्चे बच्चे की ज़िंदगी को, पूरे हिंदुस्तान की कल्चर, संस्कृति, हर चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है। और फिर क्या हो गया हो रहा है कि ये जो टीवी के माध्यम से और जो स्कूल कॉलेज के माध्यम से, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसके माध्यम से, जो दिखाया जा रहा है उसके माध्यम से, वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न संस्कृति जो है हमारे बच्चों के दिमाग में भरी जा रही है। मैं भी जब छोटा था, बचपन में था, तो मुझे भी ये सब टीवी सीरियल और ये एक्टर एक्ट्रेसेस और ये क्रिकेट और ये सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं, ये नहीं था, अवेयर ही नहीं थी। ये सब चीज़ें क्या है? वो सब चीज़ें दिख रही है, हो रही है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तब तक समझते हैं कि भैया ये तो इस देश में और लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो किया जा रहा है। हम रहते यहाँ पे हैं, खाते यहाँ की हैं, जो भी दुख तकलीफें, दर्द जो होता है, लड़ाई झगड़े जो भी होते हैं यहाँ पे वो करते हैं। उसके बाद यहाँ से पढ़ने लिखने के बाद जब डिग्री हमारे पास होती है तो हम कटोरा लेके, डिग्री लेके बाहर की कंपनियों की तरफ भागते हैं। मेरे साथ में भी जितने भी बीटेक पढ़ने वाले लोग हैं, उसमें से 90% से ज़्यादा जो यहाँ से भाग गए। कोई बेंगलोर चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई और ज़्यादा पढ़ने में जो सही था तो वो और बाहर चले गए। और उनको वाह वाह लूटी जा रही है कि तुम मेरा लड़का और ये कंपनी में जॉब कर रहा है, मेरा लड़का ये कंपनी में जॉब कर रहा है। भैया तुम, बेरोजगारी पैदा करने में सबसे ज़्यादा हाथ इन्हीं लोगों का है। विदेशी कंपनियों में पैसे कमा कमा के अपनी जेब में अपनी चीज़ें तो भर रहे हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए कितनी लोगों की ज़िंदगियाँ इन लोगों ने बर्बाद कर दी। और कितने विदेशी मालों को घर घर में इन इन सब लोगों ने मिल के पहुँचा दिया, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। यही स्कूल कॉलेज से पढ़ने वाले जो लोग हैं वो अपनी कल्चर संस्कृति में के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और विदेशी की कंपनियों में इसके बारे में, विदेशी कंपनियों में नौकरी करने के बारे में, पैसा किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से उनका माल बिकवाए बिकवाए गली गली में, मोहल्ले में, टीवी के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, होर्डिंग बोर्ड के माध्यम से, सब चीज़ें पता है उन लोग को। तो इसे किसकी तरक्की होने वाली है, कौन आगे बढ़ रहा है, और ये आने वाले टाइम में इनके भी बच्चे फंस जाएंगे, इनके भी बच्चे जो होंगे वो फंस जाएंगे, क्योंकि भैया कहाँ तक भागोगे तुम। और इंटरनेट और ये मोबाइल आने के बाद से तो हर आदमी बिल्कुल ग्लोबलाइज हो चुका है। एक छत के नीचे हर नीचे पूरी दुनिया सिमट के रह रही है।
है ना। ऑनलाइन ही सारे काम, सारा डाटा फीड करके जो है हर जगह पहुंच जा रहा है। तुम्हें अपनी अपने देश में रहने में, कमाने में, खाने में और पैसे कमाने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बाहर की जो कंपनियां हैं उन्हें दिक्कतें क्यों क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि तुम्हारे ही देश के लोग उनकी कंपनियों में घुसे हुए हैं। गद्दारी गद्दारी तो बचपन से स्कूल कॉलेज में बस से ही भरी जा रही है बच्चों के अंदर से। मुझे लग रहा है कि विदेशी कंपनी में जाकर नौकरी करके जो है कि ये अपने लिए कर पाएंगे, अपने अपने लिए भी नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में इनको भी पता हो जाएगा कि हमने जो सीखे, हमने जो चीज़ें पढ़ी वो हमारे लोगों के लिए नहीं है। और फिर क्या होगा कि जो है कि ये जब इनको ज़्यादा अपनी कल्चर संस्कृति की ज़्यादा जब जब आएगी, तब ये पंडित पुरोहित के पीछे पड़ जाएंगे कि भैया हमारे घर में हवन कर दो, हमारे घर में जो दान ले लो, इतना पैसा ले लो। समझ रहे हो ना? फिर वो अलग लूट रही हैं। तुमने अपने कल्चर, अपनी संस्कृति के बारे में कुछ सीखा नहीं, तुमने कुछ पढ़ा नहीं, एक श्लोक तो तुमको आता नहीं है। उसके बाद तुम क्या करोगे? पंडितों को पढ़ के लाओगे। पूजा वो कर रहा है, क्रियाकर्म सारा वो कर रहा है, और तुम चाहते हो कि फल मिल जाएगा तुमको। सारा काम तो वो कर रहा है। तुमने पैसे दे दिए, तुमने उसको मतलब जो है कि तुमने कुछ पैसे और कुछ सामान तुमने दे दिला के उसको पकड़ा दिए, तो मतलब ये कि तुमने मतलब तुम मतलब पुण्य के अधिकारी हो। ये कहाँ से? मन तो तुम्हारा वही का वही है, बदला क्या तुम्हारे अंदर? क्या चीज़ें बदली? कुछ भी नहीं बदला। तुम चाहते हो कि जो है कि हमने घर में हवन कर लिया, हमने पंडित को बुला के जो कि कर लिया, गाय को हमने रोटी दी, तो कुछ मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले तो जो तुम पहले तो तुम स्कूल कॉलेज में कॉलेज वालों ने जनता को फंसाया, उसके बाद ये पंडित पुरोहित इन लोगों ने फंसा के रखा हुआ है। समझ रहे हो ना? ये सारे रीति रिवाज, सारे कर्म कांड जो तुम्हें अपनी कल्चर संस्कृति में अगर करना है तो उसके लिए तुमको पंडित चाहिए। क्यों चाहिए पंडित भैया? क्यों? क्योंकि तुमने स्कूल कॉलेज में तुमने सीखा ही नहीं, तुम्हें उसकी ज़रूरत कभी महसूस हुई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जो जब जो है तुम्हें अपने कल्चर संस्कृति के बारे में याद आएगी, तो तुम जो है हाथ जोड़ के जो है किसी पंडित पुरोहित या फिर किसी पंडित के आगे तुम खड़े होगी, प्रोफेशन देने वालों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होगी, भैया आप ही हमारे हमारा उद्धार करेंगे। तुमने बाहर विदेशी कंपनियों में रह के, विदेशी कंपनी में नौकरी करके पैसे तो इकट्ठा कर लिया। फिर क्या होगा? पहले तो उनकी कंपनी के जाल में फंसे, उन्होंने जो है कि तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करके तुम्हारे माध्यम से जो है कि तुम्हें कुछ पैसे को लालच दे के जो है कि अपना माल बिकवा लिया पूरे हिंदुस्तान में। फिर जो पैसा जो तुमने कमा कमा के लाया, और तुमने कमाने में अपने शरीर की, अपने घर वालों की, परिवार की ऐसी हालत तुमने कर ली कि जो कि अब इलाज कराने के लिए तुमको पैसे चाहिए। अब तुम समझ नहीं पा रहे हो कि जो वहाँ से जो भी चीज़ें हमने इकट्ठा की, जो भी चीज़ें हमने मतलब बनाई घर में, अब उसका इस्तेमाल कौन करेगा? इस्तेमाल तो वो चीज़ को इस्तेमाल, वो चीज़ पाने के लिए तुमने सेक्रीफाइस की। अपना टाइम तुमने दिया होगा, तुमने समय अपना दिया होगा, परिवार से दूर रहे होगे, परिवार को घर ले जाकर साथ में रखे होगे, बाहर फ्लैट लिए होगे, रूम लिए होगे, दुख दर्द तकलीफें झेल के तुमने विदेशी कंपनी में जॉब किया। उसके बाद शरीर की हालत जब खराब होगी तुम्हारी, तो फिर जो है तुम अब भगवान के पीछे पड़ रहे हो कि भगवान ने हमारे साथ में ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया, डॉक्टरों के पीछे पड़े हुए हो। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जाल है पूरा, समझो। समझ रहे हो ना? ये फंसाने का तरीका है। पहले कंपनियों ने तुमको फंसाया, तुम्हारे बच्चों को फंसाया, फिर ये पंडित पुरोहित तुमको फंसाएंगे, तुम्हारे बच्चों को फंसाएंगे। ये 108 ये मंत्र का जाप कर लो, 109 ये मंत्र का जाप कर लो, सुबह ये किया करो, तुलसी में पानी दिया करो, तुलसी को जल चढ़ाया करो, गाय को रोटी दिया करो, कौवे को चावल फेंका करो, छत पे रोटी खिलाया करो, ये करो सारे कर्म। जो पहले कंपनी में तुमको अपने धंधे कर्म कांड में फंसाया स्कूल कॉलेज के माध्यम से, फिर ये तुम्हारे पंडे पूरे तुमको स्कूल कॉलेज के माध्यम से फंसा रहे हैं। उसके बाद फिर जो तुम्हें एहसास करा रहे हैं कि तुम पापी हो, तुम्हारा सर्वनाश होगा तुम्हारा। तुमने ध्यान नहीं दिया अपनी कल्चर संस्कृति पे, कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम ये करो, तुम दान करो, तुम पुण्य करो, तुम यहाँ दान करो, वहाँ दान करो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। और इन्हीं सब चीज़ों में जो तुम्हारा टाइम पास होता रहेगा, तुम धोबी कुत्ता बन गए। तुम्हारे जो बचपन से लेकर जवानी तक तुमने जो है विदेशी कंपनियों की पहले गुलामी की, वहाँ से जो पैसा मिला वो पैसा कहाँ जा रहा है? या तो पैसा तो डॉक्टर के पास में जाएगा, या फिर जो है कि पंडे पुरोहित जो बैठे हुए इनके पास जा रहा है।
तुम्हें क्या मिला? तुम सिर्फ सिर्फ कि एक टूल हो। स्कूल कॉलेज में निकलने वाले पढ़ने वाले जो स्कूल कॉलेज में बच्चे हैं, ये टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्हें पहले तो अपनी कल्चर संस्कृति से अलग रखा गया, वेस्टर्न कल्चर संस्कृति उनको पढ़ाई गई। फिर वहाँ जाके वो उन्हीं की कंपनी में उन्होंने जॉब की, उन्हीं कंपनी की ग्रोथ की। वहाँ से जो पैसा मिला, वाह 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 वाह। वो कोई घर बनवा रहा है, कोई जो है कि घर खरीद रहा है, फ्लैट ले रहा है, कोई कार घोड़ा गाड़ी पता नहीं क्या है, फलाना ढमाका, नई नई मशीनें लेके आ रही हैं। दूसरी तरफ फिर क्या हो रहा है कि तुम्हें अपनी कल्चर संस्कृति के बारे में मालूम ही नहीं है। ये तुमने गाड़ी घोड़ा सब चीज़ तुमने खरीदी, इसके बाद जो है कि पंडित चाहिए तुमको, घर की पूजा करवाने के लिए भी तुमको पंडित चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी कल्चर संस्कृति के बारे में तुमने सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं तुमने, तो करोगे क्या? लाना ही पड़ेगा। पंडित पुरोहित तो भैया वो तो फिर लूटने के लिए तो बैठे ही है, जाओगे तुम कहाँ? पूरा ये मकड़ जाल बना हुआ है मेरे भाई, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम ईमानदार रह के तुम कंपनी के प्रति ईमानदार हो, फिर पंडितों के प्रति ईमानदार, सबके प्रति ईमानदार, खुद के प्रति छोड़ के जो भी कह रहे हैं मेरे देश की तरक्की, ये तरक्की वो तरक्की, तुमने अपनी तरक्की तो तुमने की नहीं, तो तुम्हारे देश कल्चर संस्कृति की तरक्की क्या होगी? बर्बाद हो तुम, तुम्हारा देश बर्बाद है। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में गरीबी और भुखमरी और लाचारी बेरोजगारी और कम नहीं होने वाली है, बढ़ने ही वाली है। क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों के चलते ये जो है आज जो बेरोजगारी भुखमरी और लाचारी मारामारी और विदेशी कंपनियां भर भर के यहाँ पर जो इकट्ठा हो गई हैं, वो क्यों हो गई हैं? इन्हीं लोगों के चलते, इन्हीं लोगों ने पकड़ पकड़ के विदेशी कंपनियों को लाया। यहाँ पे काम करने वाले ब्यूरोक्रेसी वाले और ये नेता, और एक उनमें काम करने वाले ये जो कर्मचारी, और यहाँ पे स्कूल कॉलेज से पढ़े लिखे जो है ये गंवार, ये साले उल्लू के पट्टे, ये बेवकूफ़ जो है सोचते हैं कि मैंने जो है दो चार इंग्लिश के शब्द, दो चार कोडिंग सीख ली तो मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो गया, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया, बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बन गया। तुम घंटा तो कुछ नहीं बन पाई हो। तुम उनकी गुलामी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। करना ही पड़ेगा तुम्हें उनकी गुलामी, उनकी वाहवाही करनी पड़ेगी, उनके ब्रांड के कपड़े पहनने पड़ेंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास दिखाने के लिए है क्या?